फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। तो आपका एक वृत्त बन गया। कह रहा है कि ए बी क्या है, वृत्त का एक व्यास है। तो ये क्या है, इस वृत्त का परस्पर क्या है, एक व्यास है जिसका नाम ए बी है। क्लियर। फिर कह रहा है कि जो उसका सेंटर है, अगर ये एक वृत्त है और अगर ये इसका एक व्यास है तो कहीं ना कहीं यहाँ इसका सेंटर रहा होगा। अगर ये सेंटर है तो यहाँ सेंटर दिया है 2, -3। क्लियर। फिर इसका जो बी पॉइंट है वो 1, 4 दिया है। जो ये बी पॉइंट है 1, 4 दिया है और ये ए पॉइंट परस्पर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो ए पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ए पॉइंट आप मान लेंगे एक्स वाई। क्लियर। अब आप देखिए अगर ये एक वृत्त है और ए बी इसका व्यास है तो ये जो इसका 2, -3 जो है ये इसका सेंटर है। सेंटर हमने मान लिया, सपोज पी मान लिया। तो हम जानते हैं इस सेंटर से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या यह भी है और त्रिज्या यह भी है। इसका मतलब ए बी का ये जो पी है ये परस्पर क्या है, एक मिड पॉइंट या एक मध्य बिंदु है। तब हम लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है। तब मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो x इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है y इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो देखिए अगर ये परस्पर P मिड पॉइंट है AB का, अगर P मध्य बिंदु है AB का, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है तो हम आपको बताना चाहते हैं। ये है A और ये है B और ये इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु है P। तो हम जानते हैं इसका जनरल फॉर्म होता है, यहाँ x1 y1 होता है और यहाँ xy होता है और यहाँ परस्पर x2 और y2 होते हैं और यहाँ परस्पर क्या होता है, m1 और यहाँ होता है m2। ये इसका जनरल फॉर्म है। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर कराएं तो x1 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू y, x y यानी x का वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। क्लियर। तो ये 1 1 है तो आप भी यहाँ मान लीजिए 1 1, ये कामा। क्लियर। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल, चूंकि x की वैल्यू कितनी है तब आप कहेंगे 2 है, तब आप x की जगह भी मित्र आप क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। क्लियर। अब देखिए इक्वल है, इक्वल x1 की वैल्यू कितनी है तो x1 की वैल्यू कितनी है, x है तो रखेंगे x। ये प्लस है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है तब आप देख रहे हैं x2 की वैल्यू कितनी है 1 तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाई कितना, 2 हो गया। क्लियर। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x प्लस 1। ये प्लस का मान उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 - 1 इक्वल क्या, x। यानी x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। क्लियर। अब ये कौन सा x है तो ये x1 है मित्र। देखिए x1 है तो यहाँ आप x1 लिख देंगे, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ठीक इसी प्रकार से y के निर्देशांक को आप ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं y कितना है तो आप कहेंगे -3 है तो y के स्थान पे आप रख देंगे यहाँ -3। ये इक्वल है, इक्वल y1 कितना है तब कहेंगे y1 है तो लिखेंगे y1। ये प्लस है, प्लस y2 कितना है तब कहेंगे y2 जो है परस्पर 4 है तो लिखेंगे 4। ये डिवाइड बाई ये 2 है। 2 से -3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 6 होगा, इक्वल इधर कितना बचा, y1 प्लस का 4। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 6 तो पहले से है, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल y
1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं -6 -4 तो हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और ये वैल्यू निकल जाएगी किसकी, तब आप कहेंगे y1 की। तब आप देख रहे हैं बिंदु ए के जो निर्देशांक है, तो आप लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, तो आप लिखेंगे वहां दिया गया है x1, y1। क्लियर। तब ए का निर्देशांक हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है मित्र, 3 है, तो आप लिखेंगे 3, ये कामा है, कामा y1 की वैल्यू है -10 तो लिखेंगे -10। यही परस्पर बिंदु ए के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो कोई एक रेखाखंड है जिसका नाम परस्पर AB है, और इसी रेखाखंड पे कोई बिंदु परस्पर क्या है, P है, स्थित है। क्लियर। तो A का जो निर्देशांक है वो परस्पर -2, 2 है, तो लिखेंगे A का जो निर्देशांक है -2, -2 है, और B का जो निर्देशांक है वो परस्पर क्या है, 2, -4 है, और P का निर्देशांक पता नहीं है तो आप मान लेंगे कि ये परस्पर x y है। तो मित्र देखिए दिया है AP इक्वल कितना है, AP इक्वल 3/7 AB दिया है। ये आपको AP का मान दिया है, यानी अगर आपको PB का मान पता चल जाए तो कहेंगे मुझे AP का भी रेशियो पता है, PB का भी रेशियो पता है। इसका मतलब विभाजन सूत्र से हम x y का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रेखाखंड AB है, मित्र, वो इक्वल है AP के प्लस PB के। क्लियर। अब देखिए ये AB है तो AB रहेगा, ये इक्वल है, और AP का मान दिया है 3/7 AB प्लस का क्या, PB। क्लियर। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये AB है तो इसे AB/1 लिख सकते हैं। ये प्लस का है आएगा माइनस हो जाएगा, 3/7 AB हो जाएगा, और इक्वल चल रहा है किसके, PB के। अब देख रहे हैं 1 और 7 का जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो 7 होगा। अब 1 से 7 में अगर आप भाग देते हैं तो 7 बार जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई AB में करेंगे तो हो जाएगा 7AB। ये माइनस है, माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3AB। अब ये चल रहा है किसके, PB के इक्वल, यानी 7AB में से माइनस का 3AB जाएगा तो क्या प्लस का 4AB बचेगा, और डिवाइड बाय कितना, 7। क्लियर। अब ये मान पता चल गया किसका, PB का। अब आप देख रहे हैं कि आपको AP का भी मान पता है और PB का भी मान पता है, इसका मतलब आपको AP और PB का रेशियो ज्ञात हो सकता है। तब आप लिखेंगे कि मुझे AP/PB का रेशियो चाहिए। तो AP का जो मान है मित्र वो है 3/7 AB, 3/7 AB है, ये बटा PB का मान देख रहे हैं 4/7 AB, यानी 4/7 AB है। AB से मित्र AB कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी AP/PB इक्वल होगा, ऊपर 3 बचा, अब बटे में 4, यानी AP का जो रेशियो है वो 3, अब PB का परस्पर क्या है, 4। क्लियर। अगर हम आपसे बोलें कि परस्पर कोई P पॉइंट है, मध्य बिंदु P है, जो AB रेखाखंड को क्या करती है, 3:4 के रूप में परस्पर क्या करती है, विभाजित करती है, तो x y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र लाएंगे। क्या लाएंगे, विभाजन सूत्र। तो हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र तो होता है विभाजन M1 x2
प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये होता है y के लिए होता है मित्र, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर। देखिए मित्र, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो हम मान पुट करते हैं, आंसर लाते हैं। तो देखिए x इक्वल हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है, तब कहेंगे m1 की वैल्यू 3 है। तो मित्र आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मित्र 3 लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो लिखेंगे 2। ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। m2 की वैल्यू कितनी है, तो m2 की वैल्यू कितनी है 4, तो लिखेंगे 4। x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू -2 है, तो लिखेंगे माइनस का 2। m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4। और देख रहे हैं x इक्वल हो जाएगा 2 3 6, ये प्लस और ये माइनस माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 बटे 3 4 7। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2/7, क्योंकि 6 में से माइनस का 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये अपन 7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 कितना है 3 है, तो लिखेंगे आप 3। y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू -4, तो लिखेंगे माइनस का 4। ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। m2 की वैल्यू कितनी है, तो m2 की वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे 4। ये y1 है, y1 की वैल्यू है -2, तो लिखेंगे -2। क्लियर। और नीचे m1 प्लस m2 है, तो 3 प्लस का 4 हो जाएगा, 3 प्लस का 4। तो y इक्वल हो जाएगा प्यारे 3 चौक के 12। तो कौन सा 12, माइनस का 12। ये प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, 3 4 7। तो देख रहे हैं y की वैल्यू -12 और -8 माइनस का क्या 20 बटे कितना 7। ये आ गई y की वैल्यू। अब आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है, तो दिया है xy है। और चूंकि x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का x की वैल्यू आई -2/7, कामा y की वैल्यू कितनी आई, तो कहेंगे -20/7। यही आपका हो गया क्या, बिंदु P के निर्देशांक। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।